मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए। आप यहाँ पर पहली बार आए, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप थोड़े से नर्वस लग रहे हैं एंड आई थिंक लोगों को आपका डांस दिखाना चाहिए। मैंने जब ये सुना कि आप डांस करने वाले हैं तो मैं चौंक गई और मैं आज बहुत जल्दी आई आपके डांस रिहर्सल देखने के लिए। पर मेरे आने से पहले ही आपने रिहर्सल पूरी कर ली थी, तो एक बार आपका वो डांस रिहर्सल देख लेते हैं क्योंकि वाकई में वो बहुत अच्छा था। Well, it was good. आपकी बेटी आपको ऐसे देख रही है जैसे उन्होंने कभी आपको ऐसे डांस करते हुए देखा ही नहीं। हाय। तो पिछली बार हम दोनों व्हाइट हाउस में मिले थे जहां हम दोनों को द मेडल ऑफ द फ्रीडम मिल रहा था। वो दिन बहुत अच्छा था, है ना? या दैट वाज अमेजिंग ग्रुप। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आप यहाँ अपनी बेटी के साथ हैं जो 21 साल की हैं, राइट? और आप जब 21 साल के थे देन यू बिकम अ बिलियनर, क्या ये सही है? ऑलमोस्ट हाँ। तो आप जब छोटे थे तब आपको पैसे में इंटरेस्ट था या बस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था और फिर ये सब हो गया? ज़्यादातर मुझे सॉफ्टवेयर से प्यार था। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया था जहाँ के जो दूसरे बच्चे थे उनकी फैमिली बहुत अमीर थी, लाइक उनके पास पोर्श की कार थी और बाकी सब, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा क्या था कि आई जस्ट लव डूइंग सॉफ्टवेयर एंड आई लव्ड हायरिंग पीपल। और मैं चौंक गया जब ये आगे चल के थोड़ा वैल्यूएबल हुआ। रियली? या आप चौंक गए थे? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से सावधान था कि हम ज़्यादा लोगों को भर्ती नहीं करेंगे। मैं हमेशा चिंतित रहता था क्योंकि लोग जो मेरे लिए काम करते थे वो मुझसे उम्र में बड़े होते थे, उनके पास उनके बच्चे होते थे और मैं हमेशा सोचता था कि वेल क्या होगा अगर हमें भुगतान नहीं मिलता है, तो क्या मैं उन्हें पैसे दे पाऊंगा? तो मैं हमेशा से रूढ़िवादी था। और फिर जब हमने कमाल किया तो मेरी एज तब थी तकरीबन 30 ईयर्स। तब मैं एक तरह से चौंक गया था जब ये सब हो रहा था, राइट? तो जब आप एक बिलियनर बन गए हो तब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रिलैक्स करती है? वेल, मैं हमेशा से ही बैंक में एक अच्छी खासी रकम चाहता था कि अगर हमारे किसी कस्टमर ने 1 साल तक पैसे पे नहीं किए हैं और हम फिर भी सबको पे कर सकें और अपनी रिसर्चेस को कंटिन्यू रख सकें। तो मैं अभी तक एक रूढ़िवादी आदमी जैसा ही दिखता हूँ। मेरे पास वो असाधारण चीज़ें नहीं हैं, तो कुछ खास चेंज नहीं आया है। यानी कि आपने वो महंगी पोर्श कार नहीं खरीदी? वो आपके पास है? ऑल राइट, वो एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और आखिर में मैंने ट्रैवल के लिए एक प्लेन लिया हुआ है। तो मेरे पास ये 2 महंगी चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास एक प्लेन हो। तो आपके पास एक पोर्श कार है और एक प्लेन है, राइट? हाँ, अगर बहुत क्रेजी चीज़ों की टर्म में देखा जाए तो हाँ, राइट। तो मतलब आपके पास कुछ वाइल्ड टाइप नहीं है जो एक बड़ा सा मिरर हो और उसके ऊपर शार्क ऐसा कुछ? वेल, हमारे घर में ट्रैम्पोलिन रूम है। ये एक इंडोर ट्रैम्पोलिन है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी। तो वो बड़ा सा ट्रैम्पोलिन, हाँ हाँ, ये एक बहुत ही ऊंचे छत का रूम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत बेकार होता अगर आपके घर में एक ट्रैम्पोलिन रूम हो और उसकी हाइट बहुत कम हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो आपने अपने खुद के $40 बिलियन अपने फाउंडेशन में डाले हुए हैं। ये करके आप अपने जैसे और बिलियनर को भी एनकरेज कर रहे हैं ऐसा करने को, क्योंकि इससे सच में बहुत लोगों की पूरे वर्ल्ड में हेल्प होती है। ये दिखता है, राइट? तो अभी आपका मेन फोकस क्या है? मैंने और मेरी बीवी ने ग्लोबल हेल्थ को एज अ बिग थिंग समझा है। ये एक फैक्ट है कि अभी भी हमारे पास 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी 5 साल की उम्र में ही डेथ हो जा रही है। पर जब हमने ये शुरू किया था तब ये नंबर 1 करोड़ थे। तो पिछले 18 सालों में बहुत काफी प्रोग्रेस हुई है। तो ये मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों की वैक्सीन से दुनिया भर के बच्चों को इन सब से बाहर निकालना ताकि वो बच सके, वो हमारा मेन गोल है। और दूसरी बड़ी चीज जो अमेरिका में है कि यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करना। या बिल्कुल, इसकी जरूरत है। तो जैसे कि हमने आपसे सुना कि $14 बिलियन जो कि बहुत होते हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। पर अभी हम क्या कर सकते हैं? अगर एक नॉर्मल पर्सन हेल्प करना चाहता है तो आप उसे क्या करने को कहोगे? वेल, इसकी शुरुआत स्कूल से करनी चाहिए। तो अगर हो सके तो लोकल स्कूल्स में जाइए, चैरिटीज स्कूल में जाइए और वहाँ के छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से मिलिए और उन्हें अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है।
I mean, the fact that तो ये एक फैक्ट है कि आप दुनिया भर में काफी लोगों की हेल्प कर रहे हो, और अगर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा है तो हमें भी इसी तरह के काम करने चाहिए, क्योंकि पैसा होता ही इसीलिए है। तो आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर मेकिंग सच अ ह्यूज डिफरेंस, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप एक बिलियनर हैं। नॉलेज के पार्ट्स क्या है? मेरे अनुसार नॉलेज का मतलब जो है वो ये है कि रचनात्मकता प्लस सच्चाई प्लस